कि मैं शंकराचार्य पद पर हूँ। कल्पना कीजिए मेरी माता जी कदाच जीवित हों, वैसे शरीर नहीं है, तो अगर माता जी आ जाएं तो मैं शंकराचार्य गद्दी से उठ करके उनको प्रणाम करूँगा। इतना आदर माताओं का। जो केवल पृथ्वी आयुस्ताता तो जानी जाओ जानी बड़ी माता। कौशल्या जी ने कहा अगर तुम्हारे पिता ने राम जी तुम्हारे पिता ने केवल वनवास भेजा हो, वनवास की आज्ञा दिया हो, तो मैं वीटो पावर विशेषाधिकार का प्रयोग करती हूँ। उनकी अपेक्षा मनु जी के अनुसार 10 गुना अधिकार तुझ पर मेरा है, मत जाओ। कदाचित संकेत था विमाता के सहित तुम्हारे पिता ने आदेश दिया हो, तो मेरी अपेक्षा तुझ बेटे पर, मेरे बेटे पर विमाता का अधिकार है। कौन फूट डाल लेगा? यह है नहीं। माँ कौशल्या कहती हैं, हे राम, तुम तो प्राण प्रिय हो, हमेशा तुम्हारे को देख करके पिताजी प्रसन्न होते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों किया? राम जी ने कहा, मैया कैकेयी ने ऐसा आदेश दिया है। कौशल्या कहती हैं, जो पितु मातु कहु बन जाना, तो कानन सत अवध समान। हे रामभद्र, यदि तुम्हें केवल पिताजी ने आज्ञा दी है, यदि तुम्हें केवल पिताजी ने आज्ञा दी है, तो पिता से बड़ा स्थान माँ का होता है। मैं आज्ञा दे रही हूँ, तुम इन अवधवासियों को छोड़ करके, इन ऋषि मुनि संतों को छोड़ करके अयोध्या का त्याग करके मत जाओ। अयोध्या के लोग तुम्हें राजा बनते देखना चाहते हैं, पिता से बड़ी आज्ञा माँ की होती है। मैं तुम्हें आज्ञा दे रही हूँ, तुम अयोध्या छोड़ करके मत जाओ। लेकिन यदि कैकेयी ने ये बात कही है, यदि तुम्हारी माँ कैकेयी ने भी तुम्हें यह आदेश दिया है, तो तुम वन को जाओ। जो पितु मातु कहु बन जाना, तो कानन सत अवध समाना। यदि माँ ने भी आज्ञा दी है, यदि कैकेयी ने भी तुम्हें आज्ञा दी है, तो कानन सत अवध समाना, 100 अयोध्याओं के समान है वह जंगल। ये होती है माँ की गरिमा। एक तरफ तो हम लोग देखते हैं कि कैसे कैसे इतिहास भरे पड़े हैं। अरे वही इतिहास देख लीजिए कि कैकेयी का राम के प्रति क्या भाव है, कैकेयी का कौशल्या के प्रति क्या भाव है। वही कौशल्या कह रही है कि यदि पिताजी ने कहा हो तुम वन मत जाना, लेकिन यदि माता जी ने भी कहा हो, कैकेयी ने भी आज्ञा दी।